हाय फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा कचरा खाता है? क्या आपके रिलेटिव्स के या फैमिली मेम्बर में और भी कई लोगों के बच्चे घर का कचरा जैसे कि दीवार चाटना, फर्श चाटना, चूना खाना, मिट्टी खाना, पत्थर खाना, पेंसिल खाना, स्लेट पे जिससे लिखते हैं उस चीज़ से खाना, या और भी कई टाइप के कचरे जैसे कि कागज़ है, लकड़ी है, कपड़े हैं, ऐसी चीज़ें अगर खाते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये कोई मेडिकल इलनेस या कोई बीमारी हो सकती है? हाय फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर नितेश, MBBS MD जनरल मेडिसिन। आज मैं एक ऐसे कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगा, बच्चों में कचरा खाना, जिसे हमारी साइंटिफिक टर्म में पाइका भी कहते हैं। अब ये पाइका क्या होता है? अगर कोई पर्सन अगर ऐसी चीज़ें खा रहा है जिनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, कोई पोषण नहीं होता है, जो खाने लायक भी नहीं होती है और सोशली और कल्चरली जिनको एक्सेप्टेबल भी नहीं होती है, स्वीकार्य भी नहीं होती है, अगर ऐसे पर्सन ऐसी चीज़ों को 1 महीने से ज़्यादा खाते हैं तो इसे पाइका कहते हैं। अब आपको लगता है कि मैं पाइका के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? अब तो ये बच्चे हैं, उनका कचरा खाने की आदत है, तो ये वो सिंपल सा है कि उनकी एक बुरी आदत है जो हम अगर उनको पनिश करेंगे फिजिकली या फिर उनको डांटेंगे या फिर उनको मारेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बट ये एक मेडिकल इलनेस हो सकती है, क्या कभी आपके माइंड में नहीं आया? यस, इट मे बी अ मेडिकल प्रॉब्लम, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होती है। आयरन जो कि शरीर में अपना एक मिनरल होता है जो कि खाने में होता है और अपनी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपका बच्चा या फिर आपके रिलेटिव का बच्चा अगर उसमें ये प्रॉब्लम है तो आप उसको पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाइए। वो आयरन के टेस्ट, आयरन डेफिशिएंसी के लिए उनका टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट, और अगर आयरन की कमी आती है तो फिर उनको आयरन की सिरप है या आयरन का टैबलेट है वो सप्लीमेंट कर देंगे, और कुछ ही वीक्स में, कुछ ही सप्ताहों में उनका ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कम हो जाएगा और कुछ महीनों में ये प्रॉब्लम लगभग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर ये एक दवाई के साथ में ठीक हो सकता है तो आप और आपका बच्चा दोनों ही इस परेशानी से बच सकते हैं। बच्चा अननेसेसरी जो उसको मार पड़ रही है, जो उसको अननेसेसरी डांट पड़ रही है, उससे बच सकते हैं, और आप भी जो परेशान हो रहे हैं उससे भी बच सकते हैं। अब इसको टाइम पे डिटेक्ट करने का, इसको टाइम पे पकड़ना और जल्दी ठीक करने का फ़ायदा खाली यही नहीं है कि उनको कचरा खाने की आदत छूट जाएगी। इसके अलावा और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चे कई बार पत्थर खाते हैं तो उससे उनके दांतों की जो प्रोटेक्टिव, दांतों की जो रक्षा करने वाली इनेमल जो लेयर होती है वो भी उस टाइट कचरा खाने से नुकसान पहुंच जाता है, उसको वो टूट जाती है, तो वो दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर भी बचेगी, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये, कुछ भी ऐसा कचरा कहीं भी पड़ा बच्चे खाते हैं तो उनके ऊपर बैक्टीरिया और ऐसे कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग, आंतों का इन्फेक्शन करवा सकते हैं, तो दूसरा उससे भी बचेंगे। तीसरा फ़ायदा, अगर आप बच्चे में आयरन की कमी को टाइम पे डिटेक्ट करते हैं, आयरन की कमी जल्दी पकड़ में आती है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर लंबे टाइम किसी बच्चे को आयरन की कमी रहती है तो उसकी ग्रोथ, उसकी फिजिकल ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है जितनी कि नॉर्मल बच्चों की होती है। और चौथा फ़ायदा, आयरन की कमी टाइम पे ठीक करने से बच्चों की स्कूल की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होती है। सो एक सिंपल सा टू द पॉइंट मैसेज यही है, बच्चों में अगर आपको कचरा खाने की आदत अगर दिखती है, पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, एवेल्यूएट करवाइए और खुद भी इस परेशानी से बचिए और बच्चों को भी इस परेशानी से बचाइए। सो अगर आप ऐसे ही अवेयरनेस वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।